हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे स्वागत है। और लास्ट के लेक्चर्स में अपन ने देखा था एसिड बेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको समझ में आ गया था कि सर एसिड्स क्या है, बेसेस क्या है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो कैसी कैसी रिएक्शंस देकर क्या क्या बना लेते हैं। ठीक है, ऑल गुड। अब मैं आपको एक सिचुएशन लीजिए आप, मैं आपको दो सब्सटेंस देता हूं, मैं उससे पूछ लेता हूं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो आपके पास में जो अपनी ओल्ड फैशन स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल जिसको अपन बोल सकते हैं, क्या कि सर एसिड जो होते हैं सोर इन टेस्ट मतलब खट्टे होते हैं, और बिटर जो बेसिस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट मतलब कड़वे होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अपन जो एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे HCl है, H2SO4 है, जिनका कोरोसिव नेचर होता है, अगर आप उसको टेस्ट करने लगेंगे ना तो जो टेस्ट करने वाला है वही नहीं रहेगा, तो फिर अपने को पता कैसे चले। तो इसीलिए कुछ सब्सटेंस जो है अपन ने डिस्कवर किए हैं, कुछ अपने को नेचर ने दिए हैं। वो सब्सटेंस अपने को बताते हैं कि आपने जो सब्सटेंस लिया है वो एसिड है या फिर बेस है। और हमको आज के लेक्चर में यही देखना है। क्या देखना है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स देखो, पढ़ते अपन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम से पता चल रहा है उनके इंडिकेट करने वाले, वो किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी चीज को हमको दिखाएंगे। देखो डेफिनेशन क्या लिखी है कि इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस। मतलब कि हमारे केमिकल सब्सटेंस है ये, जो कि हमको बताएंगे कि आपने जो सब्सटेंस लिया है, वेदर इट इज एसिड, वेदर इट इज अ बेस और वेदर इट इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हम इनको एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमको बता रहे हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अब देखो मार्केट में दो तरह के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। फर्स्ट इंडिकेटर जो है विजुअल इंडिकेटर एंड सेकंड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स अपने पास में दो तरीके के, एक है विजुअल एंड दूसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखते हैं विजुअल इंडिकेटर क्या होता है। विजुअल इंडिकेटर, नाम से पता चल रहा है विजुअल, मतलब अब हमको कुछ देख के पता चलेगा। हमारा इंडिकेटर हमको कुछ देख के, कुछ उसके अंदर परिवर्तन लाएगा, और हम उसको देखकर ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा सब्सटेंस एसिड है, बेस है। देखो क्या लिखा है, विजुअल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच चेंजेस देयर कलर इन ऑर्डर टू शो द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस और न्यूट्रल मीडियम। मतलब ये सब्सटेंस क्या करेंगे, जब उसमें एसिड डालेंगे तो कलर चेंज कर लेंगे, बेस डालेंगे तो कलर चेंज कर लेंगे, मतलब अपना जो भी कलर था उस कलर को चेंज कर लेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो लिया है एसिड लिया है या बेस लिया है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। देखो आपके पास में एक इंडिकेटर है लिटमस। क्या है? लिटमस इंडिकेटर जो अपने को लीशन नाम के प्लांट से मिलता है। ठीक है, ये स्ट्रिप के फॉर्म में आता है। दो तरह की स्ट्रिप होती है, ब्लू स्ट्रिप एंड रेड स्ट्रिप। ठीक है, आपने क्या किया है, ब्लू स्ट्रिप ली, मान लीजिए आपने ली है ब्लू स्ट्रिप। अगर आप उसको ब्लू स्ट्रिप को सॉल्यूशन में डालते हैं और अगर वो रेड कलर की हो जाती है, कौन से कलर की? रेड कलर की, तो आप बोल देंगे कि आपका सॉल्यूशन जो है एसिडिक है। क्या है? एसिडिक। ये देखिए, एसिडिक मीडियम में आपका लिटमस पेपर जो है वो रहेगा रेड कलर का, बेसिक मीडियम में रहेगा ब्लू कलर का। मतलब कि अगर मान लो मैंने बेस लिया है और मैंने सब्सटेंस सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, इसमें मैं अब मेरी स्ट्रिप डाल देता हूं, जो कौन सी कलर की है? रेड स्ट्रिप की। अगर ये स्ट्रिप का कलर बाद में चेंज होके हो जाता है ब्लू, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा सब्सटेंस जो था बेस था। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि लिटमस पेपर रेड कलर का होता है एसिडिक मीडियम में, ब्लू कलर का होता है बेसिक मीडियम। ठीक है, इसी तरीके से रेड कैबेज का जूस होता है। ठीक है, सेकंड इंडिकेटर, वो उसका खुद का जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर का। अगर आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कलर चेंज कर देगा और अपने आप को बदल देगा रेड कलर में। अगर बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो हो जाएगा ग्रीन कलर का। ठीक है, सब क्या कर रहे हैं? सब अपना कलर चेंज कर रहे हैं और इस कलर को देख के ही अपन इनकी प्रेजेंस बता रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ये कौन से इंडिकेटर्स है? विजुअल इंडिकेटर्स। एक और है आपके फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिना। एसिडिक मीडियम में आपके रहेगा ब्लू कलर का और बेसिक मीडियम में आपके रहेगा पिंक कलर का। ठीक है, टर्मरिक बोले तो हल्दी, ये तो सबके घर में अवेलेबल है।
ठीक है। इसका कौन सा कलर होता है? येलो कलर होता है, सबने देखा है अपने घर में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में अगर आप इसमें क्या करेंगे, कोई सब्सटेंस डाल रहे हो जो एसिडिक मीडियम का है, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, मतलब एज इट इज येलो का येलो ही रहेगा, ठीक है। और अगर आपने इसमें बेस डाला है तो ये अपने आप को कलर चेंज कर देगा, और कौन सा कलर कर देगा? रेड ब्राउन का। तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो सब्सटेंस लिया है वो है बेस, ठीक है। अब देखो ये चारों जो इंडिकेटर्स है ना, ये आपके हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। चारों इंडिकेटर्स जो आपने बताए हैं ये आपके हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, मतलब ये आपको कुदरत ने दिए हैं, ठीक है। ये हमको हमारे पर्यावरण ने दिए हैं, ये हमको हमारे एनवायरनमेंट ने दिए हैं, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो हमने बनाए हैं, मतलब हमारे साइंटिस्ट लोग बने हुए हैं कुछ ना कुछ आविष्कार करने में, तो उन्होंने भी कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं जिनका नाम है, 2 हमने लिखा है। इन दोनों इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, क्योंकि हमने खुद सिंथेसाइज किए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फिनोप्थिलीन, ठीक है। फिनोप्थिलीन जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है। कौन सा रहता है? कलर, मतलब जो बोलते हैं कि फिनोप्थिलीन खुद भी एसिडिक इन नेचर होता है, जब आप उसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उसका कलर जो है कलरलेस रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बेसिक मीडियम में डाल देते हैं तो कलर चेंज कर लेगा और हो जाएगा पिंक कलर का। मतलब अगर कलरलेस टू पिंक जा रहा है तो आप समझ जाओ आपका सब्सटेंस क्या है? बेसिक है, सिंपल सी बात है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज नाम से पता चल रहा है ऑरेंज कलर का या फिर येलो कलर का रहेगा, मतलब उसका नेचुरल कलर जो है ऑरेंज रहेगा या फिर येलो कलर का रहेगा। अगर आप इस इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो ये कौन सा कलर का हो जाएगा? रेड कलर का। तो ये हो जाएगा रेड कलर का, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सब्सटेंस जो है एसिडिक मीडियम में। अगर कलर येलो ही है, एज इट इज पहले जैसा ही है, तो फिर बेसिक मीडियम में। तो इस तरीके से आपको क्या ध्यान में रखना है? इनके कलर्स ध्यान में रखने कि पहले कलर कौन सा था और बाद में कलर कौन सा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए विजुअल, जिसमें हमने देख के पता लगाया। अब दूसरे इंडिकेटर हमारे पास में आते हैं, वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स क्या करेंगे? ये इंडिकेटर्स जो है अपनी स्मेल को चेंज करेंगे। मतलब देखो, कोई भी आप सब्सटेंस लोगे, अगर उसकी कुछ अपनी स्मेल है और आपने उस सब्सटेंस में कोई एसिड डाल दिया और कुछ बेस डाल दिया, उसके बाद में अगर आपकी उसकी स्मेल चेंज हो गई तो आप समझ जाओ आपने सब्सटेंस कौन सा लिया है। अब हमको याद में रखना है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, देखो क्या लिखा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स व्हिच चेंजेस देयर ऑर्डर इन ऑर्डर टू शो द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस और न्यूट्रल मीडियम। ऑर्डर मतलब वही स्मेल, मतलब कि ये अपनी स्मेल को चेंज कर लेंगे और हमें बता देंगे कि आपने सब्सटेंस जो है कौन सा यूज में लिया है, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास में वेनिला एसेंस, मतलब क्या है? देखो वेनिला, इसको अपन वेनिला एसेंस इसलिए बोलते हैं, वेनिला से निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो एसिडिक मीडियम में आप जब इसको डालोगे तो रिटेन्स स्मेल, मतलब देखो वेनिला एसेंस की कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, मतलब खुद की कोई ना कोई एक स्मेल होगी, ठीक है। वो आप जब उसको सूंघेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसकी जो स्मेल है वो एसिडिक मीडियम में एज इट इज रहने वाली है, मतलब उसमें चेंज नहीं होगा। बट यदि आप उसको बेसिक मीडियम में डाल देंगे तो जो उसकी स्मेल थी पूरी की पूरी चली जाएगी, अब उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरीके से होता है आपके पास में क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मतलब अपन चाय में अपन डालते हैं, क्या डालते हैं, मेरे दिमाग से भी नाम स्लिप हो गया, क्या बोलते हैं उसको, जिससे गला खराश हो जाता है तो फिर बोलते हैं इसका आप यूज कीजिए गले सही हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग से भी नाम स्लिप हो गया। लौंग, क्लोव को बोलते हैं लौंग। तो लौंग का तेल, ये है लौंग का तेल। जब आप इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो ये अपनी स्मेल रिटेन करेगा। आप उसको सूंघ के देखिएगा, उसकी कुछ ना कुछ स्मेल होगी। तो जब आप उसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वैसी की वैसी स्मेल रहेगी, लेकिन बेस में डालने के बाद में इसकी स्मेल गायब। तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास में एक और होता है ऑनियन, प्याज होता है सेम। एसिडिक मीडियम में क्या करेगा? अपनी स्मेल को रिटेन करेगा और बेसिक मीडियम में इसकी स्मेल गायब हो जाएगी, नो स्मेल। तो इस तरीके से आप ये 3 इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं आपके सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। तो आई होप इंडिकेटर्स वैसे ही बहुत सिंपल सा टॉपिक है,
तो मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दिया गया लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उनको बोलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपन तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखते रहिए।